राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज एक बार फिर से मेरे साथ है भाई दिनेश जी शर्मा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप लखनऊ में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से कवर करते हैं। दिनेश भाई राम राम, स्वागत है आपका चैनल हम पे। जी 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 राम राम। दिनेश भाई, इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक 1 लाख का इनामी डकैत था, कोई मंगेश यादव। उसका एनकाउंटर किया है एसटीएफ ने। तो उस पे बड़ी राजनीति हो रही है सर, और अखिलेश यादव खुल के उस डकैत के पक्ष में आ गए हैं और उनका यह कहना है कि उस डकैत को गोली इसलिए मारी गई कि वो यादव था। अगर वो भी ठाकुर रहा होता तो शायद उसको गोली नहीं मारी जाती। उसका एनकाउंटर जो है उसकी जाति, उसका सरनेम देख के हुआ है। पर अखिलेश यादव जी इस तथ्य पे बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बाकायदा उस सर्राफा की दुकान में जो लूट हुई उसका वीडियो है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में वह डकैत, जिसपे पहले से 12 मुकदमे चल रहे हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड में 1 लाख का इनामी है, उसको एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है क्योंकि उसने पुलिस पे हमला किया। ये तो देखिए, पुलिस की जो थ्योरीज होती हैं एनकाउंटर्स की, वो हमसे आपसे किसी से छुपी नहीं है और हम यहाँ पे पुलिस को डिफेंड करने बैठे नहीं है। हैं? पुलिस के एनकाउंटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमें आपको दुनिया को, सारी दुनिया को पता है। पर हम इतना जानते हैं कि एसटीएफ ने एक लाख के इनामी डकैत का, जो कि सरेआम इतनी सख्ती के बावजूद क्राइम करने से बाज नहीं आ रहा, उसका एनकाउंटर किया है। तो इस पे आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए तो आगे चर्चा को बढ़ाया जाए। जी जी बिल्कुल एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। अब उस पर अखिलेश यादव जी ने उसको जाति से जोड़ दिया है, पूरा उसका चिट्ठा बता दिया है। पुलिस का, योगी जी का, सब जगह उन्होंने अपना हमले शुरू कर दिए हैं। बड़ी पीड़ा है अखिलेश जी को, क्योंकि 36 सीटें जीतने के बाद उनके दिमाग इतने सातवें आसमान पर हैं, वो जैसे कि उन्होंने सारा जगत जीत लिया हो। और उसी हनक में वो इस समय भूल रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, सबसे ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सरकार में हुई हैं, और जिन पर मुलायम सिंह यादव भी और अखिलेश यादव जी बेशर्मी से चुप्पी मारे बैठे हैं। अखिलेश जी ने जो मुद्दा उठाया है, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, इससे मैं जुड़ी हुई दो बातें कहूंगा बाबा जी। हमारे अधिकांश मीडिया चैनल पर जो उत्साही रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं, कथित और तथाकथित बड़े बड़े संपादक हैं, उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए अच्छी तरह से कि इस प्रकार की मुठभेड़ों की मजिस्ट्रियल जांच के प्रावधान हैं, पहले से प्रावधान है। अगर कोई मुठभेड़ होती है तो उसका प्रावधान है कि उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होगी, और जिन उसके एक मजिस्ट्रेट एक अदालत में बैठकर अपने एक, वो इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि मैं इस मामले की सुनवाई करने जा रहा हूं। जिन जिन के पास जो साक्ष्य हो इससे संबंधित, वो अपनी बात कह सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं। बाबा जी आपको पता होगा इस बात का अच्छी तरह से। लेकिन हमारे तथाकथित जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, न्यूज चैनलों पर चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो चुके हैं। अरे सामान्य प्रक्रिया है भैया, आप अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखिए, और आपको देखने वाले अधिकांश लोग जानते हैं इस बात को कि ऐसी घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच होती है। तो जो मामला अखिलेश जी उठा रहे हैं,
उनके पास एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है इस घटना के बारे में बोलने का, सब कुछ करने का, कि वो जब मजिस्ट्रेटी जांच की तिथि निश्चित हो तो अखिलेश जी मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे, उन साक्ष्यों को लेकर जो कहते हैं कि यह फर्जी मुठभेड़ थी, यह जातिगत मुठभेड़ थी, यह बदले की भावना से थी, आपको जो कुछ कहना है वो जनता के बीच में कहने से कुछ नहीं होगा, लोकसभा में कहने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक मीटिंग करके कहने से कुछ नहीं होगा, चाहे 10 लाख की पब्लिक मीटिंग में बोल दीजिए आप। अगर इसका कुछ परिणाम निकलेगा तो वो निकलेगा मजिस्ट्रेट की अदालत में, जो आप बोलेंगे वो रजिस्टर्ड, वो बाकायदा बयान लिखित में होते हैं, वो साक्ष्य कहलाते हैं। तो अखिलेश जी आपको वहां जाना चाहिए, आपके पास एक अवसर है, और उन चैनलों को भी जाना चाहिए जो बड़ी ब्रेकिंग खबर चला रहे हैं कि मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ चैनलों ने बड़ा निराश किया है, आधी अधूरी खबरें जिनका कुछ सिर ना आता ना पता, वो चलाने शुरू कर देते हैं, तथ्यों की जानकारी होती नहीं है। बाबा जी, आप कुछ चीजों को अगर देखेंगे, मैं आपको इसके साक्ष्य दे सकता हूं कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये लोग। भाई मजिस्ट्रेटी जांच में जाइए ना जिनको आपत्ति है। तो ये जो घटनाक्रम सामने हमारे आया है मुठभेड़ वाला, देखिए अंत भला सो भला। एक अपराधी ने एक दहशत कायम की, केवल एक अपराधी एक शहर को दहशत में डालने के लिए काफी होता है। और पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। आप पहले ही कह चुके हैं कि देखिए एनकाउंटरों की जो थ्योरी है वो सब जानते हैं। एनकाउंटर तो विकास उसका दुबे का भी हुआ था, वो तो कोई जाति नहीं देखी गई थी वहां, तो बल्कि उसका तो पूरा का पूरा परिवार, कुछ लोग तो अभी तक जेल में बंद है। अखिलेश जी बोले ना, या जो लोग इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, या जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर चला रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्या नाम बाबा जी, अब मैं फिर मीडिया चैनल्स पर आता हूं। इस समय कुछ मीडिया चैनल्स जो देश को अपने को बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मीडिया चैनल बोलते हैं, 3-4 है ये, इन्होंने अखिलेश यादव की चैनल भरनी शुरू कर दी है। इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि कोई भी घटना हो उसको 2027 से जोड़ दो। दिन में 3-3, 4-4 डिबेट अदालतें लगाने शुरू कर दी इन लोगों ने, मुद्दा केवल 2027 आ जाता बीच में। अरे भाई इतना पार्टी मत बनिए, हमें मालूम है कि आपको विज्ञापन पैकेज की बहुत जरूरत है, आपके ऊपर दबाव है कि विज्ञापन का पैकेज हमको मिले बड़ा सा बड़ा, उसको आप 2027 से बार बार क्यों जोड़ देते हैं? यह भी एक घटना उसी से जुड़ी है। आप देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाइए बाबा जी, लखनऊ के, वहां पर चैनलों के बड़े बड़े दिग्गज जो अपने को कहते हैं वहां बैठ के मिलेंगे, कहेंगे 2027 बाबा गया, बाबा गया। जरा अखिलेश जी से मुलाकात कराइए, कुछ पैकेज के बारे में बात करनी है। अगर ये सच नहीं हो तो आप समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने प्रतिनिधि को भेजकर पता कराइए कि वहां का माहौल क्या है। ये चैनल वाले पैरों में गिरे पड़े हैं अपने पैकेज के लिए, जो चाहो वो चलवा लो उनसे। तो ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं ये उसी पैकेज का एक हिस्सा है जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं, और बड़े उत्साह के साथ बोल रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ चैनल भी चला रहे हैं इसको, और साथ में जोड़ दिया मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। बहुत ब्रेकिंग खबर, देश को समझ लेनी चाहिए, सुननी चाहिए, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो गए हैं। अरे सामान्य प्रक्रिया है मेरे भाई, ये हर मुठभेड़ की जांच होती है। तुम्हारी ब्रेकिंग खबर जो है, इससे आप अपने ऑडियंस को गुमराह क्यों करते हैं? तो ये टीवी चैनलों की खबर है बाबा जी। उत्तर प्रदेश में जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो पब्लिक में उतना नहीं है जितना आप देख रहे हैं, ये चैनलों में ज्यादा है। और चैनलों ने अखिलेश यादव का बयान ले लिया है,
कि चिंता मत करिए 2027 हम आपका बनाएंगे। बताइए, अगर इससे अलग हटकर कोई आपके दिमाग में सवाल हो या स्टोरी हो तो बताइए मुझे आप। मुझे तो नहीं लगता। एक अपराधी मारा गया और मुठभेड़ें होती हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि मुठभेड़ सही थी या गलत थी? या अब यह बात है कि उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक अर्थ क्या निकलेगा कि यादव नाराज हो जाएंगे बीजेपी से? ठीक है, लेकिन यादव भी इतने मूर्ख समाज नहीं है, वो मार्शल कॉम है, उसमें बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अधिकांश समझदार लोग हैं। वो भी समझते हैं कि अखिलेश जी इस मामले को इतना क्यों छाल रहे हैं। एक सवाल है, गोमती नगर वाली घटना हुई थी जिसमें सड़क पे पानी भर गया, तो कुछ लड़के जो है वहां पे पानी उछाल उछाल के हुड़दंग मस्ती कर रहे थे। वहां से एक युगल बाइक पे आया तो उनके ऊपर पानी उछालने लगे, वो गिर गए, कुछ छेड़खानी हुई। वहां पे 18 कुल लोग पकड़े गए। बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ, बड़ा बवाल मचा, योगी जी ने पूरी चौकी सस्पेंड कर दी। पर विधानसभा में सिर्फ 2 नाम लिए थे, एक यादव जी और एक मियां भाई। 18 अभियुक्तों में से सिर्फ 2 नाम लिए, बाकी अभियुक्त जो थे उनमें से अधिकांश हिंदू युवक थे। आपको नहीं लगता कि ये 2 नाम लेने से बच सकते थे योगी जी विधानसभा में? देखिए, जब जी ये जो विधानसभा में जिक्र किया गया था 2 लड़कों का, हुड़दंगियों का, वस्तु स्थिति तो यह है कि ये उतने बड़े स्तर की बात नहीं थी जो कि विधानसभा के अंदर उठाई जाए। वहां पर स्थानीय पुलिस का एक एक्शन था, हुड़दंगी थे, लाठी डंडे पटकाकर उनको भगा दिया जाना चाहिए था। उसमें से बहुत से भाग गए और बहुत से रुक गए। लेकिन यह भी एक सत्य बात है कि ऐसे मौकों पर गुंडागर्दी करने वालों की और पूरी गुंडई से गंदी हरकतें करने वालों की कमी नहीं है। जी अगर इनको छोड़ दिया जाता तो यही अखिलेश यादव एंड कंपनी या यही और दूसरे लोग ये कहते हैं कि देखिए वहां पर इतनी बड़ी छेड़छाड़ हुई और इतनी बड़ी घटना हुई, लखनऊ की पुलिस ने कुछ नहीं किया। यही कहते हैं इस बात को। इनके एक विधायक है रविदास मल्होत्रा लखनऊ के, वो भी बहुत बोल रहे थे, लेकिन बाबा जी हम लखनऊ में रहते हैं और हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव किन लोगों को पालते हैं, सॉरी ये रविदास मल्होत्रा किन लोगों को पालते हैं। ओसीआर में रहते हैं ये। जितने गुंडे लुच्चे लफंगे हैं वो सब वहां पर शरण पाते हैं। अब अखिलेश मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में नाम लिया, वो चूंकि बहुत शोर शराबा हुआ और लखनऊ के अखबारों में बहुत छपा उसके बारे में, अगले दिन बड़ा भाई ऐसा छपा कि जैसे कि लखनऊ के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसका मुख्यमंत्री जी तक भी संज्ञान पहुंचा। और पुलिस की रिपोर्ट में जो नाम पुलिस ने बताए वो उन्होंने संक्षिप्त में उन 2-1 लोगों के नाम बता दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हो कि भाई 2 ऐसे नाम बताना जिसमें एक मुसलमान हो और एक यादव हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो प्रायोजित घटनाओं की यहां पर कमी नहीं है। मैंने क्या कहा ना कि मुश्किल ये हालात ये है इस समय कि मीडिया के जो लोग हैं वो तथ्यों की पूरी तरह से पड़ताल किए बगैर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, इस पर पत्रकारिता रिपोर्टिंग चल रही है। जो राज्य के
अधिकारियों ने, लखनऊ की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी को फीडबैक दिया कि साहब ये लोग हैं, उनमें ये इस तरह से नाम है। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर 2 लोगों के नाम ले लिए। अब उसके लोगों ने कहीं का कहीं जोड़ लिया। तो इस पर क्या क्या कहा जाए, बताइए आप। हाँ, मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेने की उतने उसकी आवश्यकता थी नहीं, जहां तक कि कुछ लोग, जो जानकार लोग, जो इस पर टिप्पणियां करते हैं, जैसे वो लोग भी कहते हैं कि इतना बड़ा इश्यू नहीं था जिसको विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। और वैसे भी इतना बड़ा राज्य है, हर घटना का संज्ञान लेना, हर सवाल का उत्तर देना मुख्यमंत्री का काम नहीं होता है। वो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन को निर्णय लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स जब चर्चा करते हैं तो एक सवाल उठाते हैं कि क्या एक लोकतंत्र में, जहां संविधान का शासन है, क्या इस प्रकार से इंस्टेंट जस्टिस, कंगारू कोर्ट, क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एनकाउंटर के नाम पे ये होनी चाहिए? क्या क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? ये एक सवाल उठाया जाता है। इसके जवाब में मेरे जैसे लोग ये बोलते हैं कि यदि आपकी जो न्यायपालिका है, जो कि असल में अन्याय पालिका बन गई है, जहां 1000 बेटियों से हुए सामूहिक दुष्कर्मों की सजा हम 32 साल बाद भी नहीं दे पा रहे हैं, अजमेर कांड आपके सामने। बिल्कुल। और जहां बड़े बड़े अपराधी जब जेलों में बंद हो जाते हैं तो वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं और वहीं से बैठ के अपना पूरा गिरोह चलाते हैं, पूरा अपनी सल्तनत चलाते हैं। और हमारी अन्यायपालिका जो है, रात को 2 बजे उठ के उनके मुकदमे सुनती है, उनको बेल दे रही है, सरकार उनको बिरयानी खिला रही है। तो जनता में बड़ी निराशा होती है और इसलिए जनता इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के समर्थन में रहती है आमतौर पे। जब भी किसी बड़े बदमाश को आप इस तरह निपटाएं या बड़ा बदमाश इस तरह निपट जाए, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जनता ऐसे एनकाउंटर से बड़ी खुश होती है। तो अब ये बाबा सवाल जी, आपको नहीं? जी जी। बाबा जी, बहुत ही संवेदनशील सवाल है आपका, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो 140 करोड़ जनता के प्रश्नों को उठाता है। जी। मैं अपने 40 साल के पत्रकारिता अनुभव में, जिसमें 38 साल की मेरी पूर्णकालिक पत्रकारिता है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो बुद्धिजीवी लोगों की बातें सुनी और जो जुडिशरी के फैसले देखे, मैं इस निष्कर्ष पर हूं, मेरे दिल में न्यायपालिका के लिए अथाह सम्मान है, भरोसा है। लेकिन जो मैं देखता आ रहा हूं, जो मैंने इस 1-1.5 दशक में देखा है, और जो खास तौर से इस दशक में देख रहा हूं, मैं अपने विवेक से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देश का सीईओ ऑफ इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे फैसले, इस तरह के फैसले हैं जिनकी यहां बैठकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन यह कहा जा सकता है कि ऐसे फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने को, भारत सरकार को हैसियत बताने की कोशिश की है। अभी इनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं, जिस समय निर्भया का केस हुआ था, उस समय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कि मेरा वश चले तो मैं भी धरने पर जाकर बैठ जाऊं।
ये उनका बयान था, सारे अखबारों के अंदर छपा था, सारे मीडिया पर चला था, और मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, गिरफ्तारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरा वश चले तो मैं भी धरने पर जाकर बैठ जाऊं इसके जो घटनाक्रम हुआ इसके खिलाफ। तो जज साहब, जहां पर इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जिस अदालत में सुनवाई हो रही थी, आपने उस जज को अंडर प्रेशर में ले लिया, क्योंकि आपके बयान ने एक दिशा तय कर दी कि इसमें आपको क्या फैसला देना है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान न्याय संगत था? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उससे जो सुनवाई करने वाले जज के ऊपर बड़ा भारी दबाव आ गया, और यह तय करना लगभग उसी समय सुनिश्चित मान लिया गया कि अब इन लोगों को फांसी देनी ही देनी है। निर्भया कानून बना, लेकिन वो कानून विफल हो गया। उनको तो सजा हुई, ठीक है, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, लेकिन निर्भया कानून जिस दबाव में बना वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, और स्थिति आज ये आ गई कि चाहे बलात्कार के मुकदमे हो, चाहे वो हत्याओं के मुकदमे हो, चाहे वो किसी प्रकार के मुकदमों की बाढ़ सी आई हुई है। दूसरा, पूरा भरोसा है जुडिशरी पर। जब इनके मामले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बैठकर आप मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके पास संविधान ने बहुत ही मजबूत अधिकार दिए हुए हैं। आपको मालूम होगा कि 3-4 जज बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, और मीडिया को बुलाकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ऐसा क्यों किया, जब आपके पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं? और दूसरी तरफ आप अपने फैसलों में कहीं कहीं मीडिया को ऐसी औकात दिखाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती है। एक तरफ आप अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बुलाकर मीडिया का सहारा लेते हैं, दूसरी तरफ कई मामलों में आपका जो रुख होता है वो बड़ा निराशाजनक देखने को मिलता है, जो जन सामान्य से संबंधित होता है, मीडिया से संबंधित होता है। इतने सारे मुकदमों में मैंने अनेक जजों के एक ही मामले में कई 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 फैसले देखे, उलटते पलटते फैसले देखे। इसलिए आज ये आवश्यकता हो गई है कि कोलिजियम समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें कि लोग मुखर होकर नहीं बोलते हैं, लोगों को अवमानना का भय दिखाया जाता है। आप कुछ भी करते रहें और अवमानना का भय दिखा के आप चुप करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? भगवान न करे, मुझे आशंका है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस प्रकार से जो क्या नाम, अन्यायपालिका एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है भारत के अंदर बहुत सशक्त लोकतंत्र है, यहां पर किसी विद्रोह की संभावना नहीं है। लेकिन यह भी एक बात सत्य थी कि कभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट या जजेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन दुर्भाग्य से यह चिंताजनक है कि आज जुडिशरी पर उंगली उठ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर खासतौर से उंगली उठ रही है। रही एनकाउंटर की जो आपने विषय छेड़ा है, ये स्थानीय प्रशासन की रणनीतियां हैं। स्थानीय प्रशासन अपराधियों से कैसे निपटे, ये स्थानीय प्रशासन का काम है। उनको लगा कि इस अपराधी ने ये ऐसा किया है, वो हाथ लगा, वो दुर्दांत था, एनकाउंटर में मारा गया। आज वो राजनीतिक दलों का एक मुद्दा बन गया है, और अखिलेश जी उसके अंदर अपने वोट ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी। आज की इस चर्चा को हम अब कंक्लूड करेंगे, तो मेरा मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं
कि भारत की जनता अपनी न्यायपालिका से इस कदर निराश हो गई है कि अधिकांश लोग इस प्रकार के एनकाउंटर्स, इस प्रकार की एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग्स के समर्थन में खड़े हैं। ज्यादातर लोग, अगर आज आप एक पोल करा लें कि एक दुर्दांत अपराधी, बहुत बड़ा कोई डकैत या बहुत बड़ा आतंकवादी को अगर पुलिस पकड़ लेती है कहीं जंगल में, तो क्या उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए या वहीं निपटा देना चाहिए? तो मैं ये मानता हूं कि आई थिंक 90% से ज्यादा हिंदुस्तानी ये कहेंगे कि नहीं नहीं, कोई पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्म है कि वो आतंकवादी है या बहुत दुर्दांत अपराधी है, तो वहीं निपटा दो, क्यों खामखा मुकदमा और चार्जशीट और हाई या हाउ और उसका जो है। तो सर, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी न्यायपालिका के लिए सोचने की बात है कि जनता को 100% विश्वास है कि अगर ये केस, अगर वो व्यक्ति पकड़ के जेल में आया और जज साहब के सुपुर्द हुआ, तो अगले 30, 35, 40 साल तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा और हो सकता है साल 1.5 साल बाद जज साहब उसको बेल दे दें। अगर बेल नहीं हो मिलेगी तो जेल में बैठ के बिरयानी खाएगा और वॉलीबॉल खेलेगा और लूडो जी चेस खेलेगा। जी। तो ये मुझे लगता आपने है कि सबसे, जी जी आपने कल सुना होगा कि राजस्थान में कन्हैया को जिन लोगों ने मारा है, पूरे देश ने उसका लाइव वीडियो देखा है, मारते हुए, गर्दन काटते हुए, पूरे देश ने देखा है। और उसमें से एक को बेल दे दी गई है, जमानत पर छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। तो समाज में छुट्टा घूमो जी। और अपनी विकृत, दूषित, आतंकी, जिहादी मानसिकता से जाओ, एक आध दो चार ठो को और मारो। अब यह होगा उसके अंदर कि वो जिसने गर्दन काटी वो भी, और जिन्होंने जमानत ली है उनकी, जिन्होंने जमानत दाखिल की है, वो आपको भारत में अब नहीं दिखाई देंगे। उनको पुलिस ढूंढती रहेगी, लेकिन वो भारत में नहीं होंगे। वो अब जेल से बाहर आते ही देश छोड़कर दूसरे देश में, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहां भी उनको शरण मिलेगी वहां निकल लेंगे वो, और वहां उनकी पूरी आवभगत होगी। अब हम तो ये कह रहे हैं कि बेल हुई है, आज सारे अखबारों के अंदर छपा है और प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर बहुत बहुत जबरदस्त है। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र की एक सीमा होनी चाहिए। लोकतंत्र की सीमा असीमित नहीं है। मेरे अभिव्यक्ति के अधिकारों की भी एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार की चीजें हम देखेंगे, सुनेंगे, तो हम चाहे कितने भी धैर्यवान हो, हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा। क्योंकि देश इन दिनों, इन 2-4 साल के अंदर, इन दिनों खासतौर से कुछ ऐसी चीजों का सामना कर रहा है कि जो जन सामान्य के, उनके उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी खतरा है, जिनके बारे में हमारा जो बुद्धिजीवी समाज है या जो भी है, वो कुछ लोग खामोश हैं। उनको बोलना चाहिए। जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश का जन सामान्य इस प्रकार से त्रास झेलेगा, तो जनता तो फिर कानून अपने हाथ में ले ही लेती है। ऐसे तो कई जगह उदाहरण है। तो मैं तो सर एक कदम और आगे बढ़ के एक बात कहना चाहता हूं जी कि मंगेश यादव नामक डकैत 12 मुकदमे 1 लाख के इनामी के पक्ष में जिस बेशर्मी से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, और नेता, विधान परिषद के जो नेता हैं सपा के, वो उस डकैत के घर गए बकायदा सांत्वना देने, जी और पूरी समाजवादी पार्टी गई। तो मैं तो कहता हूं साहब, अखिलेश जी, बड़ा अच्छा मौका है,
आप क्यों नहीं उसको पहले तो पार्टी कोष से 1,00,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन दे दीजिए। अब आपकी सरकार तो नहीं है, पर यश भारती तो दिया ही जा सकता है, या यादव कुलभूषण, भाई मंगेश यादव नाम था। और सर ऐसा क्या संभव है कि उसके परिवार को कोई पार्टी पद, भाई सरकारी पद न दे सके तो अखिलेश जी को बोलिए समाजवादी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष टाइप बना दें, उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसके बाप को कोई टिकट बाबा जी आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आप अभी एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं मैं। जंतर मंतर पर जिन पहलवानों ने अपने साथ अन्याय को लेकर जो धरना दिया था, देश को सर पर उठाया था, पूरे देश को दुनिया में बदनाम किया था, और कांग्रेस के नेताओं, बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री तक को सबको उछाला था, इन कुछ पहलवानों ने आज उस एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है। अब पता चल रहा है कि उस धरने के जंतर मंतर पर, उस धरने के पीछे ही कांग्रेस थी, राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी और प्रियंका गांधी थी, जिनके उकसावे में, जिनके फंड से वहां पर धरने दिया जा रहा था। और आज कांग्रेस के टिकट पर वो हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने बड़ा एक्सपोज किया है, एक्सपोज हो गए सामने आके साहब। इसीलिए मैं कहूंगा कि अखिलेश जी के सामने बहुत सुनहरा अवसर है, योगी जी को भी और क्या नाम, पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करने का, कि जब उसकी बदमाश की इनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच हो तो उस दिन अखिलेश यादव सारे साक्ष्य लेकर अदालत में पहुंचे और अपने बयान दर्ज कराएं, साक्ष्य प्रस्तुत कराएं कि यह फर्जी मुठभेड़ थी। तो मजिस्ट्रेट फिर तथ्यों के आधार पर उस पर फैसला देगा। बाकी कोई जनता, कोई पब्लिक मीटिंग से उसका कोई मतलब नहीं है। आप वहां पहुंचे और उसके बाद फिर जैसे कि कांग्रेस ने किया है कि टिकट दे दिया उसको फोगाट को, और उसको वैसे आप भी करें, क्या फर्क पड़ता है भाई, डेमोक्रेसी है। तो मंगेश यादव के परिवार को अब टिकट देके एमएलए बना देना चाहिए। एमएलसी, अभी तो एमएलसी बना पाएंगे। हाँ, एमएलए एमएलसी कुछ भी, क्योंकि सर ये तो 10 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, अखिलेश जी अपनी पार्टी के जो जहां से जीते हैं अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा दें उनको। हाँ, और उसको यादव शिरोमणि, यादव कुलभूषण, इस प्रकार की कोई उपाधि ही दे दें, उसकी कोई मूर्ति वूर्ति लगवा दें सफाई में। मूर्ति भी लगवाई जा सकती है सर, ऐसे भी हो सकता है, किया जाना चाहिए। उसके नाम पे कोई जेब काटने की या इस टाइप की कोई स्कॉलरशिप, डकैती की स्कॉलरशिप, डकैती इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, मंगेश यादव डकैती इंस्टीट्यूट जी। मंगेश यादव है, और कुछ ऐसे टाइटल वाइटल रख देना चाहिए। मंगेश यादव भाई है तो पब्लिक फिगर, ये मानना पड़ेगा। अब अखिलेश जी ने तो बना दिया है, तो सर अब तो बन ही गया है। हाँ, कुछ मुआवजा भी इनको देना चाहिए, जाके वो देते भी हैं ऐसे मामलों में मुआवजा। बिल्कुल सर, पार्टी फंड से 1,00,000 करोड़ रुपया मंगेश यादव के परिवार वालों को देना चाहिए। और लेकिन ये बात सच है कि जो अपराधियों से निपटने का तरीका उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, स्थापित किया है, इस समय के माहौल को देखते हुए पब्लिक ऐसा ही चाहती है। पब्लिक स्पॉट पर फैसला चाहती है। अब पब्लिक इस फैसले को कोर्ट के हवाले देखना नहीं चाहती जी। पब्लिक चाहती है कि ऐसे ही इंस्टेंट न्याय दे दिया जाए गुंडे बदमाशों का, डकैतों का, ये आतंकवादियों का। यही सबसे अच्छा तरीका है। दिनेश भाई, आपने मुझे समय दिया और बड़ी गंभीर चर्चा में आपने भाग लिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।